190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब हुकाम की आजम खान से अल-कादिर ट्रस्ट केस में पूछगछ। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने नैब रावलपिंडी को 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक हकायक बताए। नैब ने सवालनामा भी दिया। आजम खान ने सवालनामे पर जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। आजम खान को तोशाखाना केस में भी तलब किया जाएगा। कराची वालों पर मौसम मेहरबान, शहर की फजाओं पर काली घटाओं का राज। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। औरंगी टाउन, बल्दिया, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, शफीक मोड़, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, स्कीम 33 में बारिश। काठोर, M9, नागौरी सोसाइटी, नॉर्दर्न बाईपास पर तेज हवाओं के साथ बारिश। गुलिस्तान जौहर, राशिद मिन्हास रोड पर बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार, शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं। महकमा मौसमियात ने बाज़ इलाकों में तूफ़ानी बारिश की पेशगोई कर दी। उधर हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स पर रोक में इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ। यकीन दहानी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो मुतालिका मजाज शख्स को तलब करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बादियुन नसर में गिरफ्तार 102 मुलजिमान में से किसी को भी मौत या उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी। ज़ेर हिरासत अफराद को अपील का हक देने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ऑर्डिनेंस निगरान हुकूमत में भी आ सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों में मुलजिमों को अपने दिफा के लिए बहुत कम वक्त दिया जाता है। चाहते हैं कि ज़ेर हिरासत अफराद को बुनियादी हकूक मिले। अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अपील के हक पर कानून साजी के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। 3 बिलियन का हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी IMF के साथ, और 3 बिलियन के साथ उनका ख्याल था कि 12 महीने का, 12 से 15 महीने का हो, लेकिन हमने सिर्फ 9 महीने का रखा। नई हुकूमत आए तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम खत्म हो चुका हो। जब हम पेमेंट्स करते गए और हमने ये फैसला किया कि हमने कोई सॉवरन पेमेंट वक्त पे जरूर करनी है और कोई उसमें डिले नहीं होनी, कोई डिफॉल्ट नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि आगे भी हम इसी रास्ते पे चलें जितने भी हमारे पास दिन है, जब तक निगरान हुकूमत नहीं आती, और हम इसको एक इसी लेवल या इससे बेहतर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के रिजर्व्स को छोड़ें। ज़राअत और तामीरात के शुबे में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, कोशिश है ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिससे महंगाई कम हो। इसहाक डार ने IMF मुआहिदे की दस्तावेज़ कौमी असम्बली में पेश कर दी। बोले, गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से IMF मुआहिदे पर अमल ना करने से बहुत मुश्किलात आईं। कोशिश है मुल्की ज़खायर को बेहतर अंदाज में छोड़ कर जाएं। मुल्क में जो भी अहम तब्दीलियाँ हुई पार्लियामेंट को आगाह करना चाहिए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मार्जिन 5% करने का मुतालबा। कल से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स का वफ्द मुज़ाकरात के लिए PSO हाउस पहुंच गया। वज़ीर ममलिकत मुसद्दक मलिक और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात। 1.5 घंटे से जारी मुज़ाकरात में डीलर्स का हतमी मार्जिन तय न हो सका। ज़राए के मुताबिक मुसद्दक मलिक ने डीलर्स मार्जिन में ₹2.65 इजाफे की पेशकश कर दी। डीलर्स फी लीटर पर मजीद ₹5 का इजाफा मांग रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं होगा। सबको जॉब सिक्योरिटी इसी तरह हासिल रहेगी। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने से हमें गुरेज करना पड़ेगा और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। PIA जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 20-30 में 259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शट डाउन हो सकती है। हुकूमत का इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, दुनिया भर में एयरपोर्ट्स को आउटसोर्सिंग होती है। आउटसोर्सिंग का मतलब गिरवी रखना या बेचना नहीं। एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज आउटसोर्स होंगी। घिनौनी सियासत की वजह से हमारे इदारे डूब रहे हैं। सियासी जमातों ने PIA में ज़रूरत से ज़्यादा मुलाजमीन भर दिए। गुलाम सरवर खान के जाहिलाना बयान से PIA को 70 अरब का नुकसान हुआ।
बेहतरी ना आई तो कौमी एयरलाइन को 1-2 साल में बंद करना पड़ सकता है। PIA को कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील की गवाह पर जिरा। चेयरमैन PTI के वकील की समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। दरखास्त की आइंदा समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। स्वीडन में कुरान पाक की दूसरी बार बेहुरमती, आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। अमरीका की कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है ये घिनौना अमल है। हम कुरान पाक और दीगर अबारात की अहमियत को सराहते हैं। उधर इराक में मुजाहिरीन ने स्वीडन के सफारतखाने को आग लगा दी। इराकी हुकूमत ने स्वीडिश सफीर को मुल्क बदर कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह का मुस्लिम ममालिक से स्वीडन के सफारतकारों को निकालने और अपने सफीर वापस बुलाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मुज़म्मत। OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानी के तदारुक एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं OIC को उम्मत मुस्लिमा के एहसासात की तर्जुमानी और शैतानियत रुकवाने में तारीखी किरदार अदा करना है। ऐसे घिनौने वाक़यात सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा हैं। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। डॉलर की मुसलसल 5वें रोज उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.67 महंगा 286 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 इजाफे से 291 रुपए का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार की तेजी रही। हर्नेट इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,920 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान ए टीम इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान ए के 322 रन के जवाब में श्रीलंका 262 रन पर आउट। श्रीलंका टीम 45.4 ओवर्स तक मुजाहमत कर सकी। उमैर बिन यूसुफ 88 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद हारिस की निस्फ सेंचुरी। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। जलथल 1, रावलपिंडी, साहिवाल, बूरेवाला, पिंड दादन खान और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके सेरेआब। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। बालाकोट, नारान, काखान और गिरदनवाह में तेज बारिश। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शाहर काखान ट्रैफिक के लिए जुज़वी बंद। सयाहों की गाड़ियों की कतारें लग गईं। उधर वादिया लीपा में भी मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद में ज़मीनी राब्ता कट गया। अपर चित्राल की लासपुर वैली के मकामी नालों में भी तूफ़ानी। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PTMA के मुताबिक दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। तरीमू और पंजनत के मकाम पर भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए रावी में हेडबलोकी के मकाम पर पानी की आमद 57,765 क्यूसेक तक पहुंच गई। पानी का ज़िया रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा नहरों के बंद तोड़कर पानी चोरी किया जाता है। हमारे पास आज भी उतना ही पानी है जितना 65 साल पहले था। हमें पानी के ज़िया को रोकना होगा। तोशाखाना ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। जुर्म साबित हो चुका, इसीलिए चेयरमैन PTI पेश नहीं होते। वज़ीर-ए-आज़म के मुआफ़िक़ ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI के वकील ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तारीख पर तारीख लेने से चेयरमैन PTI बच नहीं सकेंगे। उसने कोशिश की कि तबाही के दोराहे पे लेके आए। उसने कोशिश की इस मुल्क में पोलराइजेशन हो। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये साइफर का एक ड्रामा है।
उस ड्रामे का मकसद ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को पर पूरी दुनिया को के सामने झूठ बोलना है। उस इक़्तिदार के नशे के लिए उसने ये सारी चीजें दांव पे लगाई और इंटरनेशनल लोगों को कहता गया कि हम इदारों पर उसने इल्जाम लगाए। इससे बड़ा झूठ इससे और कोई नहीं सामने आ सकता कि एक शख्स अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क की हर चीज दांव पे लगा ले। पहले दिन कह दिया था साइफर ड्रामा है। साइफर का मकसद पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलना था। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा एक शख्स ने 3.5 साल मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। इनकी कोशिश है कि मुल्क में नफरतें बढ़ाएं। चेयरमैन PTI के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वादा माफ गवाह बन गए। बनाकर मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म ने ड्रामा रचाया। साइफर जैसे झूठ के बुनियाद के ऊपर बार बार आइन शिकनी की। एक शख्स जिसको बार बार अवाम के साथ झूठ बोलने की, साजिशें करने की, प्रोपागेंडा करने की आदत है, वो शख्स फिर से अपनी नाकामी को देखते हुए फिर से कौमी सलामती को दाव पर लगाकर, रियासत को दाव पर लगाकर अपनी सस्ती सियासत चमकाने के लिए वो ये झूठ बोल रहा है। साइफर को बुनियाद बनाकर साबिक वजीर आजम ने संगीन आइन शिकनी की। आइन तोड़ना तहरीक इंसाफ की रिवायत है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कयानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन PTI रियासत को दाव पर लगाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। IMF से मामलात खराब करके मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला गया। चेयरमैन PTI अब भी साजिशों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने आरिफ अलवी से खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा अल्लाह से आपकी मुकम्मल और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को हूँ। सदर आरिफ अलवी ने खैरियत दरियाफ्त करते हुए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। 75 साल से मुल्क में सूद का निज़ाम कायम है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने सूदी निज़ाम को तक़वियत बख्शी। सूद के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेमिनार से खिताब। कहा सूद की वजह से ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। लोगों की खुदकुशियों के जिम्मेदार वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना है। मुकर्ररा सरकारी कीमत पर LPG की अदम फरोख्त। पेट्रोलियम डीलर्स के बाद LPG इंडस्ट्री का भी हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं मुकर्ररा सरकारी कीमत पर LPG फरोख्त नहीं हो रही। मुल्क भर में 5 अगस्त से शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। पंजाब मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब की मुबैना करप्शन इंक्वायरी में पेशरफ्त। नैब इंक्वायरी में मुफ्त आटा स्कीम में तकनीकी और इंतजामी गलतियों का इंकशाफ। नैब ने फ्लावर मिल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और महकमे खुराक से रिकॉर्ड हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब SMS के जरिए मुफ्त आटा लेने वाले अफराद से वसूली की तस्दीक करेगा। श्रीलंका में कौमी टेस्ट टीम की समंदर किनारे तफरी। कप्तान बाबर आजम पतंगबाजी करते रहे। स्पिनर इब्रार अहमद ने साहिल पर क्रिकेट खेलने वालों को बॉलिंग कराई। शायकीन क्रिकेट ने बाबर आजम और इब्रार अहमद के साथ खूब सेल्फियां ली। उधर कौमी टेस्ट टीम दूसरा टेस्ट खेलने के लिए कोलंबो पहुंच गई। मैच पीर से शुरू होगा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के मेडलिस्ट के एजाज में जर्मनी के कराची कॉन्सुलेट में तकरीब। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रुडिगर लुटिस ने कहा पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स दुनिया में किसी से भी कम नहीं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ।